ये कहानी 1971 की है, जब भारत पाक का युद्ध समाप्त हो गया था। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हल्दीबारी के निकट एक सैन्य पोस्ट पर बहुत गहमागहमी थी। कुछ सिपाहियों को घर जाने को छुट्टी मिल गई थी। युद्ध जीतकर घर जाते समय जो जोश और खुशी एक योद्धा के मन में होती है, उसे शब्दों में कोई भी नहीं उतार सकता। कुछ ऐसा ही माहौल था इस सैन्य शिविर का। शिविर में तंबुओं की एक पूरी बस्ती थी। इन तंबुओं में ही समस्त सैन्य गतिविधि होती थी। सामरिक रूप से ये शिविर अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठंड की खुमारी भी अपने यौवन पर थी। इन सिपाहियों में ही एक सिपाही था बसंत सिंह। साथ ही उससे बसंता ही कहते थे। अपने नाम और स्वभाव की स्वच्छंदता तथा विनोदप्रियता से श्रृंगार रस को बिखेरता बसंत एक अत्यंत वीर योद्धा भी था। एक साथी ने आकर बसंत से कहा, लो भाई जी, आपका घर जाने का फरमान आ गया। बसंत सुनकर जैसे कल्पनाओं में खो गया और आंख बंद करके लोहे के पलंग पर लेट गया। एक अन्य साथी ने चुटकी ली, भाई बसंता वापस आ जा, वापस। दूसरा साथी बोला, भाभी की याद कुछ घनी आ रही, चौकस रहना पड़ेगा आज तो, छोरे में जवानी के ठटखड़े हो रहे। सब हंस पड़े। बसंत अपने साथियों में काफी लोकप्रिय भी था। जिनको छुट्टी मिल गई थी और जिन्हें नहीं मिली थी, सभी अपने घर की यादों में खोए थे। बसंत ने अन्य सैनिकों के साथ वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी एक कारिंदा आया और बसंत को मेजर का संदेशा दिया। सेना ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली छुट्टी पर गए बसंत का विवाह हो गया था रूपवंती से। अपने नाम के अनुरूप ही रूपवंती किसी कला में डूबे कलाकार की अप्रतिम सौंदर्य से ओतप्रोत कला की प्रतिमूर्ति थी। बसंत और रूपवंती की जोड़ी को देखकर एहसास होता था कि ऐसी जोड़ी तो स्वयं विष्णु भगवान ने ही सृजित की होगी। बसंत रूपवंती को प्यार से रूप कहता था। शादी के बाद छुट्टी कुछ दिन शेष रहते ही उसको सेना से बुलावा आ गया था। भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई थी। बसंत के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। उसके ताऊ ने उसे पालकर बड़ा किया था। ताऊ ताई को तो वो फिर भी प्यारा था, लेकिन उनकी मौत के बाद बाकी भाइयों को उससे कोई खास लगाव नहीं था, जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि बसंत अपने पिता की जमीन का इकलौता वारिस था। तो उतनी ही जमीन में ताऊ के 3 बेटे थे, शोरन सिंह, जबर सिंह और सुजान सिंह। बसंत ने अपने तीनों भाइयों को सगे भाई जैसा प्यार दिया था, तो उनके लिए बसंत एक फांस की तरह ही था। उन तीनों का चाल चलन भी खराब था, तो बसंत सिंह अत्यंत मधुर स्वभाव का और स्वच्छ छवि का था। बसंत की इतनी खूबसूरत लड़की से शादी होने से ये फांस अब उन तीनों को कुरेद रही थी। बसंत मोर्चे पर गया तो रूप के माँ बाप ने उसे वापस मायके ले जाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन रूप ने इनकार कर दिया। जब बसंत घर से निकला तो रूप ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा था, बसंते जीत कर आना। फिर उसके शब्द कुछ भारी हो गए और बोली, देख बसंते, पीठ मत दिखाना दुश्मन को, तेरी रूप तेरे सरकटे धड़ पर अपना सारा प्यार लूटा देगी। लेकिन अगर तूने दुश्मन को पीठ दिखाकर मेरे प्यार को बदनाम किया तो तू कभी रूप को नहीं देख पाएगा। बसंत सिंह रूप की इस बात को सुनकर गर्व से भर गया था। उसकी हृदय गति बढ़ गई थी और उसका रक्त शिराओं को फाड़कर बाहर निकलने को तैयार था। बसंत ने रूप पर अपनी बाहों की जकड़ को और ज्यादा मजबूत करते हुए रूप के नर्म होठों को अपने होठों से स्पर्श किया और बोला, रूप तेरा बसंता दुश्मन का काल बनकर जा रहा है, जीत कर ही आएगा। रूप ने अपनी कोमल उंगलियों को बहुत ही प्यार से बसंत के बालों में घुमाया और कहा, जल्दी निपटा कर आ उनको, तेरी रूप यहीं तेरा इंतजार करती मिलेगी। बसंत का मकान चूने से चिना हुआ एक मजबूत और सुंदर घर था। बड़े बड़े कमरे थे एक पंक्ति में और उनके आगे एक बड़ा बरामदा, सामने बड़ा आंगन था। फिर एक दीवार थी जो बाहर के हिस्से को भीतर के हिस्से से विभाजित करती थी। बाहर पशुओं के रखने की व्यवस्था थी और एक बड़ी बैठक थी। एक कोने का कमरा रूप का था। बसंत के पिता और ताऊ एक साथ ही रहते थे, तो उनके बाद भी ये परंपरा चली आ रही थी। बसंत के ताऊ के बेटों में से सबसे बड़े शोरन सिंह का ही विवाह हुआ था, बाकी दोनों कुंवारे थे। बसंत के तीनों तहेरे भाइयों को बसंत के ब्याह से ढाह हो रहा था। इस पर बसंत का ब्याह भी अत्यंत रूपवान स्त्री से हो गया था। वो सोचते थे कि बसंत फौजी बन गया है, अब गांव में कम ही आएगा और ब्याह भी नहीं होगा, जिससे इसकी सारी जमीन उनकी ही हो जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि अब तो इसका ब्याह भी हो गया और कल को बच्चे भी होंगे। बसंत के ताऊ के बाकी दोनों पुत्रों पर जमीन भी कम थी, ऊपर से चाल चलन भी ठीक नहीं था, तो कोई भी अपनी बेटी को गड्ढे में धक्का क्यों देगा भला। दोनों छोटे भाइयों जबर सिंह और सुजान सिंह की कुदृष्टि अब रूप पर पड़ गई थी।
प्रारंभ में तो रूप का ध्यान नहीं गया, लेकिन अब रूप भी समझ गई थी। अब वो ये भी जान गई थी कि ये तीनों भाई बसंत से घृणा करते हैं। एक बार को उसके मन में ख्याल आया कि मायके चली जाए, लेकिन फिर उसको याद आया कि उसने बसंत को वचन दिया है इस देहली पर उसका स्वागत करने का। रूप अब सजग रहने लगी थी। वो अपने साथ एक कटार रखती थी छुपाकर। जबर सिंह और सुजान सिंह भी बसंत से बड़े थे। शोरन सिंह तो अपनी पत्नी के कारण कुछ नियंत्रण में भी था, लेकिन सुजान और जबर को कोई रोकने वाला नहीं था। तीनों रात में एक साथ शराब पीते थे। रूप तीनों से घूंघट करती थी। घूंघट करने की एक बड़ी वजह इन तीनों की कुदृष्टि भी थी। जबर सिंह तो रूप से कुछ ज्यादा ही खुलने का प्रयास करने लगा था। मजाक के लहजे में कह देता था, रूप मुझे तो अपना देवर ही समझ। रूप कोई जवाब नहीं देती थी। एक बार जबर सिंह रात में रूप का हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो रूप ने हंगामा कर दिया। गांव समाज के डर से शोरन सिंह और उसकी पत्नी ने मामला घर में दबा लिया। लेकिन जब तीनों साथ होते थे तो तीनों ही रूप को लेकर अपनी भद्दी कल्पनाओं को एक दूसरे से साझा करते थे। रूप काम निपटा कर सोने को अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक वो बसंत के फोटो को निहारती रही। ये उसका नित्य कर्म बन गया था। 1 घंटा गुजर जाने के बाद रूप को लघुशंका के लिए बाहर जाना पड़ा। कमरे से निकलकर बरामदा और आंगन पार करके बाहर की दीवार के साथ ही था लघुशंका स्थल। वो बस छोटी दीवारों से घिरा बिना छत का एक छोटा सा हिस्सा था पर्देदारी के लिए। रूप लघुशंका के लिए बैठी ही थी कि बाहरी दीवार कूदकर जबर सिंह उसके पास कूद गया और उसे जकड़ लिया। उसने रूप के मुंह को हाथ से कसकर दबा लिया ताकि वो शोर ना मचा सके। रूप एकदम से चौंक गई। जबर सिंह की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रूप बस छटपटा कर रह गई। उसकी सलवार भी खुली हुई थी। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना। अगला भाग जल्दी ही देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।